बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। KBS बल्दियाती न्यूज़ के साथ मैं हूं यासिर पीरज़ादा। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। बल्दिया उस्मा कराची का होम्योपैथिक कॉलेज 35 साल का हो गया। तकरीब में मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर कराची की शिरकत। बल्दिया मलीर में अवामी खिदमत के काम जारी। चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच ने सड़क की तामीर के कामों का इफ्तिताह कर दिया। KMC के मुस्तकिल किए गए मुलाजमीन की स्क्रूटनी की जाएगी। 3 रुकनी कमेटी बना दी गई। UC फंड से सहूलतें फराहम कर रहे हैं। मेयर कराची ने 3 करोड़ रुपए से काम करवाए। राव मोहम्मद इकबाल। बल्दिया टाउन यूनियन कौंसिल 34 में अवामी खिदमत के काम जारी हैं। बरसाती नालों की सफाई जरूरी है। जाहिद महमूद। गर्मी भगाओ सब्जा लगाओ। NGO सरेआम शजरकारी मुहिम में सामने आ गई। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए KBS बल्दियाती न्यूज़ के साथ। KBS बल्दियाती न्यूज़ में आपको कहते हैं खुशामदीद। और अब खबरें तफसील के साथ। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान ने होम्योपैथिक कॉलेज के 35 साल मुकम्मल होने पर तकरीब में शिरकत की और अस्पताल का दौरा भी किया। बल्दिया उस्मा कराची के होम्योपैथिक कॉलेज को 35 साल मुकम्मल होने पर कॉलेज के सेमिनार हॉल में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान, चेयरपर्सन हेल्थ कमेटी बल्दिया उस्मा कराची नाहिद फातिमा, सीनियर डायरेक्टर बीरबल, सीनियर डायरेक्टर HRM तस्नीम अहमद, डॉक्टर इखलाक MS, डॉक्टर तबस्सुम एहसान और दीगर मेहमानों के साथ साथ सेमिनार हॉल में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की एक बहुत बड़ी तादाद भी मौजूद थी। इस दौरान MS होम्योपैथिक कॉलेज डॉक्टर तबस्सुम एहसान ने सिपासनामा भी पेश किया, जबकि दीगर मुकर्रिरीन ने लेक्चर्स भी दिए। इस मौके पर मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान ने खिताब करते हुए कहा, बल्दिया उस्मा कराची की बदकिस्मती मैं समझता हूँ कि यहाँ पर 1% लोगों को भी शायद ये ना पता हो कि हमारा एक, जिस तरीके से अभी कहा गया कि हमारा एक अस्पताल है जिसका नाम है होम्योपैथिक हॉस्पिटल, जो कि रन करता है कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन। ये एक अनफॉर्चुनेट हकीकत है कि हमारे जो 14 रेगुलर टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं उसके साथ ये भी एक 15वां टीचिंग हॉस्पिटल है। हम कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं, लेकिन उसमें होम्योपैथिक हॉस्पिटल का कहीं नामो निशान नहीं था। उसकी वजह यह है कि ऐसी तमाम चीज़ें गुमनामी का शिकार होती हैं। ऐसे तमाम इदारे एक तारीख गोशे में रहते हैं जिनका कोई पुशान हाल नहीं होता। जबकि तकरीब के दौरान कौमी तराने की भी गूंज की आवाज़ आई। वादजा मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान ने होम्योपैथिक अस्पताल का भी दौरा किया, जहां खवातीन मरीजों से मुलाकात करते रहे और KMC की तरफ से मिलने वाली सहूलतों के बारे में तफसीलात हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि मुख्तलिफ बेड्स पर जाकर तफसीलात हासिल की। वादजा डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान ने मर्द मरीजों से भी मुलाकात की और उनसे भी खैरियत दरियाफ्त करने के साथ साथ फराहम की जाने वाली सहूलतों के बारे में तफसीलात हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। आज मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान का दौरा और कॉलेज की तकरीब यकीनन एक अच्छी तकरीब थी। कैमरामैन मुस्तजाब हुसैन के साथ अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने सड़क की तामीर और पेवर वाली गलियों के काम को मुकम्मल करके इफ्तिताह कर दिया।
चेयरमैन बल्दिया मलिर जान मोहम्मद बिलोच ने कहा है कि हमने पहले दिन से अवामी खिदमत के कामों का आगाज किया और आज भी तरक्याती काम जारी है। चेयरमैन बल्दिया मलिर जान मोहम्मद बिलोच ने तरक्याती कामों का इफ्तिताह करने पहुंचे तो इनका अजरक पहनाकर इस्तकबाल किया गया और बाकायदा रिबन काट कर यूनियन कौंसिल 10 आंसू गोड पेवर वाली गलियों के काम को मुकम्मल करने के बाद इसका इफ्तिताह कर दिया गया। इस मौके पर दुआ भी की गई। बादशाह कुरैशी महल्ले में सड़क की तामीर के बाद काम का इफ्तिताह करने पहुंचे और यहाँ भी रिबन काट कर बाकायदा इफ्तिताह किया और इस मौके पर भी दुआ की गई। और फिर दफ्तर जाकर ठंडी मशीन में नहीं बैठे, आवाम ने जो एतमाद किया था इसको पूरा करने के लिए इलाके में सेवरेज के मसाइल का नोटिस लेते हुए सेवरेज सिस्टम की दुरुस्तगी के लिए शाहराह पर मौजूद रहे और सेवरेज बोर्ड के अफसरान के हमरा जारी कामों का मुआयना किया और काम को तेजी से मुकम्मल करने की जहाँ हिदायतें जारी करते हुए दिखाई दे रहे थे, वहीं इस मौके पर सेवरेज बोर्ड के अफसरान ने इनको जल्द काम मुकम्मल कर लेने की यकीन दहानी करवाई। ये है चेयरमैन बल्दिया मलिर जान मोहम्मद बिलोच, जो के दावे नहीं करते, काम करते हैं और ना ही ठंडी मशीन में बैठकर आने वाले लोगों को लॉलीपॉप देते हैं। ये है अवाम के वोटों का एतमाद। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज कराची। बल्दिया उस्मा कराची ने मुस्तकिल किए गए मुलाजमीन को तनख्वाह देने के बजाय स्क्रूटनी करने के लिए एक कमेटी बना दी। बल्दिया उज़्मा कराची के मुस्तकिल किए गए कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के लिए फिर लॉलीपॉप तैयार हो गई और KMC का महकमा HRM ने तनख्वाहें देने के बजाय एक और कमेटी बना दी। महकमा HRM के लेटर नंबर 1355 12 अप्रैल 2019 के तहत कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन जो के मुस्तकिल किए गए थे उनकी अब स्क्रूटनी की जाएगी, जिसके लिए असलम आफरीदी चेयरमैन एस्टेब्लिशमेंट कमेटी, इमरान अहमद डायरेक्टर R&R महकमा फाइनेंस KMC, बिलाल मंजर डायरेक्टर पेरोल KMC 3 रुकनी कमेटी काम करेगी। कमेटी 5 दिन रोजाना काम करके अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। स्क्रूटनी का अमल कैसे और क्या 5 दिन में मुकम्मल हो जाएगा, ये तो एक सवाल है। लेकिन क्या KMC तनख्वाहें अदा करेगी या फिर मजीद मजा ना आने वाली लॉलीपॉप मुस्तकिल होने वाले कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को देती रहेगी? रमजानुल मुबारक में फाका कशी और ईद पर बर्बादी होगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन KMC की तरफ से मुस्तकिल किए गए कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की तादाद पर भी शकूक व शुबात है। क्या स्क्रूटनी का अमल इसीलिए किया जा रहा है? अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज कराची। यूनियन कौंसिल 17 नॉर्थ नाजिमाबाद टाउन राव मोहम्मद इकबाल ने कहा है कि मेयर कराची ने 3 करोड़ रुपए की लागत से काम करवाए, बल्दिया वस्ती ने कुछ नहीं करवाया। हमारी अंदरूनी सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। KBS से खुसूसी बातचीत। आदावर्ष मैंने कहा था ना कि अब यूनियन कौंसिलों की तरफ जाऊंगा और फिर यूनियन कौंसिल्स के एक नाज़िम को मैंने दिखाया, उनसे सुना आपने कि वो क्या चाहते थे, क्या कर रहे हैं। अब ये सिलसिला तो शुरू हो चुका है। आज मैं आया नॉर्थ नाजिमाबाद टाउन, बल्दिया बस्ती के नॉर्थ नाजिमाबाद टाउन में यूनियन कौंसिल 17 है। इलाका तो अच्छा है, क्योंकि नॉर्थ नाजिमाबाद हो तो फिर जहन में आता है कि VIP इलाका होगा। तो यूनियन कौंसिल 17 में मेरे पास राव साहब बैठे, मोहम्मद इकबाल साहब UC चेयरमैन है और इनकी जिम्मेदारी है। कुछ पार्टी क़यादत ने दी, कुछ ये कि इनको आवाम ने वोट डाल के दी कि भाई आप हमारे मसले हल करोगे, हम आपके पास आएंगे। लेकिन ये कि ये डेवलप इलाका है, लेकिन मसाइल जो है वो ख़त्म तो होते ही नहीं है ना, यहाँ जन्म लेते हैं मसाइल। तो मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा कि साहब इनके मसाइल क्या हैं इलाके में और ये लोगों से छुपते फिर रहे हैं या उनका सामना करते हैं। राव भाई ये बताइएगा कि ये जो इलाका है, वैसे किसी को बोलो नॉर्थ नाजिमाबाद, अच्छा जी, K ब्लॉक, A ब्लॉक, D ब्लॉक, ओहो ज़बरदस्त यार, ये तो बेहतरीन इलाका है। लेकिन क्या मसाइल है यहाँ पे या सारे सो रहे हैं? कुछ मसाइल ही नहीं है, आपके यहाँ जन्नत बना हुआ है। देखिए बात यह है कि जब मैं नॉमिनेट होके आया था यहाँ मसाइल बहुत थे। कचरे के अंबार जगह जगह ढेर लगे हुए थे और सेवरेज के मसाइल थे, इतने थे कि रोडों का बेड़ा गर्क हुआ था। अल्लाह का शुक्र है, मैंने अब मेरी टीम ने मेहनत करके कचरे के अंबार ख़त्म किए। सैनिटेशन वालों से मतलब बिल्कुल कोऑर्डिनेशन करके उन्होंने मुझे बहुत साथ दिया और इलाका इस टाइम कचरा नहीं है। इलाकों में जहाँ पिछले 10-10 साल से पड़ा हुआ था उसकी फुटेज है मेरे पास और अभी की फुटेज है, आप देखेंगे कि वहाँ कचरे नहीं है कुछ जगहों पे वो भी आते रहते हैं, उड़ जाता है वो। और कचरा कुंडी ही नहीं थी मेरी UC में, तो करंदरिया के पास कचरा कुंडी बनाई अपनी ज़ाती हैसियत से। और इलाके IJK का कचरा सब वहाँ गिरता है, जो लोग उठाते हैं तो कचरा डायरेक्ट वहाँ गिरता है, वहाँ से सैनिटेशन वाले उठाते हैं।
यार ये बताओ, एक दफ़ा मैं आपके साथ विजिट पे था, आप लोग वो गलियों में कहीं 20 साल से पानी नहीं आ रहा था, याद आया हाँ, तो वो मसला हल हुआ? बिल्कुल। पानी के हवाले से ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरी यूसी में 80% पानी के मसाइल नहीं है। अगर पानी आता है तो, और नहीं आता है तो मजबूरी है। कितने से नहीं आता? अभी पिछले 2-3 टनों से कम आ रहा है पानी। यानी कि हफ्ते भर बाद आता है या 3 दिन बाद? 3 दिन का है टन। और मेरे 80% लोगों के माशाल्लाह लाइनें, मैंने बहुत ज़्यादा जाल बिछा दिया लाइनों का। जहाँ जहाँ पॉकेट से जहाँ नहीं आता था पानी, वहाँ मैंने पानी की लाइनें तब्दील करा दी अपने एफर्ट से। वाटर बोर्ड ने कुछ थोड़ी बहुत की मदद, मगर ज़्यादा अपने एफर्ट से करी है मैंने। आपको मिलता था 2 लाख रुपए, अब तो खैर 5 लाख हो गए वो, तो 5 में कुछ बेहतरी आ रही है? इसका मतलब आप कह रहे हो कि मैं काम करा रहा हूँ यूसी फंड से? देखिए बात यह है कि तकरीबन 5 लाख में तकरीबन 2.25 लाख रुपए मेरी सैलरी चली जाती है, तो बाकी जो बचते हैं कुछ पैसे और आ जाते हैं, तो मिल मिला के मैं 3-4 लाख में काम में अल्लाह का शुक्र है काम करा रहा हूँ मैं। यानी कोई अगर आपके पास है कि यार मेरे घर के आगे सेवरेज लाइन चौक हो गई है, वो आप कराओगे? फ़ौरन कराता हूँ। मेरे पास कचरे कुंडी में सुबह वाटर बोर्ड नहीं जाते, यहाँ आके बैठते हैं और सारा। कितने मिले में? 8। तो बेहतरी है? बेहतरी है बिल्कुल। अल्लाह का, अभी आपको अगर मैं अपनी यूसी का विजिट कराऊँ, कहीं गटर आपको नज़र नहीं आएगा इस टाइम, मैं दावे से कह सकता हूँ। बड़ी बात है कि यूसी चेयरमैन इस जब सुबह निकलता है विजिट करके, राव साहब जो अपनी यूसी में घूमते हैं IJK और कलंदरिया तक के, वो उधर कलंदरिया तक, और ये 5 स्टार के पीछे ये है वो D ब्लॉक भी आपके पास है। अरे मरवा दिया। तो इनमें कुछ बेहतरी आ गई है उसकी वजह से। और लेकिन ये कि कुंडी मैनों को यहाँ बुलवाते हैं, अगर कोई कंप्लेन सारिफ आके कोई सारिफ यहाँ आ जाए शिकायत कुनिंदा और रजिस्टर में एंट्री करा दे, तो ये वहाँ जाके बंदे भिजवाते हैं और ओके की रिपोर्ट भी लेते होंगे? बिल्कुल ओके की साइन करवाते हैं। फ़ोन पे बाकायदा मैं रब्ता करता हूँ उनसे कि आपका मसला हल हुआ नहीं हुआ। अच्छा, आप उनसे पूछते भी हो? पूछते भी हैं बिल्कुल। यानी मैं आऊँ, अगर आपके पास आऊँ, कंप्लेन लिखाऊंगा, फ़ोन नंबर लिखवाना पड़ेगा सब कुछ, और दूसरे दिन तीसरे दिन कब पूछते हैं? नहीं, उसी दिन पूछ लेता हूँ मैं। यानी जब वो रिपोर्ट देता है कुंडी में आके, तो मैं फ़ौरन फ़ोन भी करता हूँ। मैं उसको, उस क्लाइंट को फ़ोन करता हूँ कि आया, आपका मसला हल हो गया। फिर वो बाकायदा शुक्रिया का बोलते हैं वो। बड़ी बात है यार, ये फ़ोन भी घुमाते हैं कि साहब वो आपका मसला हुआ कि नहीं हुआ, वो कहते हैं जी हो गया, तो फिर ठीक है, नहीं हुआ तो ये कुंडी मैन की ज़ाहिर रिमांड लेते होंगे, मियाँ तुम बोल लो कि हो गया। यार एक बात बताएं, हमारे एक चचा है वसीम अख्तर, वो इत्तेफाक से मेयर कराची हैं, क्या उन्होंने कोई आपको पीनट वीनट दिया है या कोई तरबूज खिलाया, कोई काम ऐसा बड़ा करके दिया है या ऐसी मामूली लॉलीपॉप दी है? नहीं, ये बात नहीं है। उन्होंने हमारे यहाँ काम किया है D ब्लॉक में कुछ, और जहाँ उनकी KMC की डोमिन आती है डबल रोड, वहाँ उन्होंने पेच वर्क भी किया है और एक रोड पूरा बनाया है। फिर 25 लाख रुपए का जो काम इन्होंने दिया था, वो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने पूरा काम कराया है ठेकेदार से। लोग अभी तक रोते हैं कि करप्शन हुई होगी, खा गए होंगे यार। नहीं, बिल्कुल। अगर हो तो सबूत लिया है, तो मैंने तकरीबन टोटल काम कराया उससे। यानी कि आपने उसको खाने नहीं दिया कि यहाँ पे पैसे लगने चाहिए? बिल्कुल लगे हैं। सीधी फ्लोरिंग कराई मैंने, सेवरेज का काम उससे कराया, सारा उसी से कराया। आज ठेकेदार वो रोता है मुझसे, बोल रहा है आपने यार इकबाल मुझे मरवा दिया। सीधी बात है, मैं बोल रहा हूँ। मरवा नहीं दिया, कौम का पैसा था। मेयर कराची वसीम अख्तर ने 25-25 लाख जो दिए थे, उससे जो काम करवाए थे, अगर किसी चेयरमैन ने, सख्ती नहीं कहूँगा, अगर कौम का पैसा बचा के एक पैसा लगा दिया और करप्शन की नज़र नहीं होने दिया, तो वो सख्ती भी नहीं है, बल्कि उसको तो सलाम करना चाहिए जिसने कौम के पैसे को बचा के 25 लाख एज इट इज़ ज़मीन पे लगाए, ताकि लोगों का पैसा लोगों तक वापस पहुँचे। ये तो बड़ी अच्छी खबर दी यार कि हमारे मेयर कराची ने आपके यहाँ पीनट नहीं दी, बल्कि तरबूज और खरबूजे भी दिए हैं। ये बड़ी बात है कि 25 लाख आप बता रहे हो, उसके अलावा जो उन्होंने जो चेयरमैन का फंड था, तकरीबन 3 करोड़ रुपए का काम अलग करके दिया उन्होंने मुझे। तक 2 करोड़ नॉर्थ आपकी यूसी के तरफ में 3 करोड़ का काम, 2 करोड़ रुपए का काम हुआ है। 2 करोड़ का एक जगह हुआ था, 1 करोड़ का बाद में पेज वर्क किया था। मेयर कराची थैंक यू। आप ये यूसी चेयरमैन हो, वरना ये तो ये बोल देते हैं, ये खरे आदमी है, मैं इनको जानता हूँ, बड़े टेढ़े आदमी हैं, ये सच भी बोल देते हैं बाज़-औक़ात। और ये कह रहे हैं कि 3 करोड़ का काम यूसी 17 की हुदूद में मेयर कराची कर चुके हैं। और मेयर कराची जो काम करेगा वो यकीनन यूनियन काउंसिल की ज़मीन पर ही करेगा ना, डिस्ट्रिक्ट तो छोड़ दो, यूनियन काउंसिल की ज़मीन पे करेगा। और फिर इनको जो 25 लाख मिले थे उससे भी। यार ये बताओ, अच्छा ये 5 लाख जो हैं, 2.5 लाख आपने बताया कि वो 2.25 लाख सैलरीज वैलरीज होती है, उसमें जाते हैं, और सही है, स्टाफ है आपका। लेकिन ये मुझे बताओ, ये काफ़ी है अगर आपको कुछ और पैसे मिल जाए?
अगर कुछ और बढ़ जाए तो ये है कि बहुत, असल में हम जो ये पैसे हैं रोड में, रोडों का असल काम है मेरी यूसी में है रोडों का, और ये थोड़े से पैसे रोडों में नहीं लग सकते। तो बस असल में लोगों को मेरी यूसी में परेशानी है रोड की। तो देखिए मैंने अभी ये लोग फंड दे रहे हैं केएमसी, तो मेरे पास डबल रोड इलाके में जितने हैं मैंने वो बोले कि रोड मेरे डबल रोड बना दें तो बहुत बेहतरी आ जाएगी। ये आपने मेयर कराची से रिक्वेस्ट की है? अच्छा, मेयर कराची तो खैर फंसा हुआ है यार, मैं उसको खींच देता हूँ, बहुत टाइट खींचता हूँ, लेकिन अंदर से मुझे पता है कि वो कितना खिंचा हुआ है, लेकिन वो फिर भी 3 करोड़ का काम तो आपके यहाँ लिपट चुके हैं वो। अच्छा ये मुझे बताएं, चले ये डिस्ट्रिक्ट भी है जो बल्दिया बस्ती कहलाता है शायद, है ना, उसका भी चेयरमैन है, लंबा सा है, ज़रा गोरा सा है, गोल चेहरा है, रेहान हाशमी नाम है उनका। अच्छा अच्छा अच्छा, वो चलते फिरते भी हैं, घूमते भी हैं, मीटिंग भी बहुत करते हैं। उन्होंने कुछ दिया गिफ्ट आपकी यूसी में? भाई ऑन पेपर मुझे नहीं पता। अच्छा, क्योंकि मैं इस पे कमेंट्स नहीं दे सकता, सीधी बात है। लेकिन क्या अगर हमसे आप कहेंगे साहब ये वाली सड़क बन जाए, वो वाली बन जाए? नहीं, सिर्फ वो मुहर्रम में और रबीउल अव्वल के बाद जैसे पेच वर्क कर देते हैं आगे कुछ, वो भी बहुत बड़ा एहसान है इनका, वरना और कोई काबिल ज़िक्र काम मेरी यूसी में डीएमसी ने नहीं कराया। अच्छा, डीएमसी इस तरफ नहीं आ रही और मेयर कराची आ रहा है, ये बड़ी बात है कि मेयर कराची आ रहा है। तो यार ये चले डीएमसी नहीं करा रही, अब मुझे बताए कम से कम जो है कितनी रिक्वायरमेंट होगी कि आप अपनी यूसी की जो सड़कें वड़कें इसको डेवलप कर लो, कि जो 5 लाख है वो क्या 25 लाख आपको मिले महीना तो आप कर लोगे? देखिए ये असल में हमारी डोमेन में भी नहीं आता। नहीं आपके डोमेन में नहीं आता, लेकिन ये कि जब आप चाहो कि स्पेशल ग्रांट के लिए लोकल गवर्नमेंट को लिखो तो लोकल गवर्नमेंट को लिखें, कम से कम हमें साल में 1 करोड़ रुपए तो करके दे, जो हम जो है ना रोडों पे लगा दें। ये आपका जो एरिया जो तबाह हो गया सड़कें वड़कें सही हो जाएगा, बिल्कुल गारंटी से तो सही हो जाएगा। ये साल का 1 करोड़ मिल जाए, 1 करोड़ मिल जाए ना, पेच वर्क कराते हैं हम, बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा दूसरा मैंने ये अपनी यूसी में यही किया है, मैं अपना प्राइवेट ट्रैक्टर ब्लेड लेके आता हूँ और इलाकों में जहाँ मट्टियाँ किनारों पे होती हैं और जहाँ खड्डे वड्डे हैं वहाँ उसमें मट्टी वट्टी डाल के मैंने लेवल किया हुआ बहुत इलाका। अच्छा, ताकि वो जो गाड़ियाँ हैं वो तबाह ना हो। बिल्कुल, मैंने ये काम भी किया हुआ है। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे एक बात है, ये जो आपकी यूसी में तो यार मुझे वो रॉकरी बड़ी अच्छी लगी, रॉकरी भी बनी हुई है, ग्रीनिश है, पौधे भी लगे हुए हैं, इलाके के अंदर पार्क वार्क है, उसके हाल यही है या इससे बदतर है? देखिए पार्क के हवाले से एक मुफ्ती रमज़ान पार्क है, वो प्राइवेट गया हुआ है। अच्छा स्पोर्ट्स एक यंग फाइटर ग्राउंड है जे ब्लॉक में, वो भी प्राइवेट चल रहा है, आवाम के लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है। ताजमहल पार्क में अभी फुटबॉल का ग्राउंड बन गया है, वो भी कब्ज़ा हुआ है, माफिया बैठी हुई है, आम पब्लिक को घुसने नहीं देती अंदर। वो सिर्फ एक पार्क है तालिब चमन जो करंदरिया वो वो एंड पे, बस वहाँ लोगों को थोड़ी तफरी, वो भी उजड़ा हुआ है। बहुत दफ़ा मैंने लेटर बनाया कि दिए कि आप हमें यूसी के हैंड ओवर कर दो उसको, हम इसको मेंटेन करके लोगों को फैसिलिटी देंगे, मगर अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया मेरे पास। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अपनी यूसी को मेंटेन करने के लिए ये बदस्तूर कोशिश है, कर रहे हैं कि किसी तरह मैं अपनी यूसी को, जो ज़ाहिर है एक कोई भी होगा, अगर मैं बोलूँ नॉर्थ नाज़िराबाद यूसी 17 राव मोहम्मद इकबाल पटेला इलाका तो जहन में आएगा, बड़ा शानदार है, लेकिन ये अपने मुंह से बता रहे हैं कि मेरी अंदरूनी सड़कें जो हैं, जो लोग यहाँ रहते हैं वो थोड़ी सी टूटी फूटी है, अगर मैं उसको लेवल करता हूँ अपने ट्रैक्टर यूसी के फंड से ला के, वो ट्रैक्टर ब्लेड ला के उसको लेवल करता हूँ ताकि मेरे लोग जो हैं उनकी गाड़ी टूट फूट कर। आखिर में राव मोहम्मद इकबाल साहब मैसेज देंगे कोई हमारी, अब मेयर को नहीं दीजिएगा, चेयरमैन को नहीं दीजिएगा, आप वज़ीर बल्दियात हमारा बड़ा प्यारा आदमी है, छोटा कहता है छोटा सा बच्चा हूँ, काम बड़े बड़े करूँगा, और लोकल गवर्नमेंट को कि यार इस बल्दियाती निज़ाम के अंदर कुछ ऐसा कर जाओ कि हम सुरखरू हो जाए। भाई बल्दियात को सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि हम यूसी चेयरमैनों को कम से कम फंड दें, इतना फंड दें कि हम अपने इलाके के रोडों को बेहतर कर लें। सेवरेज के मसले तकरीबन हमारे और यूसी चेयरमैन भी बहुत बेहतर कर चुके हैं, तो सिर्फ रोडों का मसला है, अगर रोडों को हल करा दें तो लोगों को बहुत आसानियाँ या क्या कहते हैं अपना आराम मिल जाएगा उनको। एक वो थे, मैं यूसी में गया था, टोपी लगाते हैं जी वो आगा खानी टाइप की, वो जो यूसी नाजिम थे बोरी बरादरी वाले, हाँ वो भी मुझे घुमा रहे थे, वो भी कामयाब हो गए आपकी तरह या वो भी ऐसी हैं? भाई माशाल्लाह उन्होंने अपने अनऑफिशियली, अच्छा वो भी लगे हुए अपना काम कर रहे हैं, तो
उनको भी माशाल्लाह डीएमसी से बहुत सपोर्ट मिलती है उनको। चले, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग अपने लोगों को मारे हुए नहीं हो। नहीं, अल्लाह का अच्छा, शुक्र। फील्ड में घूमते हो? बिल्कुल, सुबह में ऑफिस में बैठे रहते हो यार, कुर्सी तोड़ते हो? भाई आप बिल्कुल आके देखें, 7:30 पौने 8 बजे मैं पूरा इलाके का विजिट करके आके ऑफिस में बैठता हूँ। जहाँ सेवरेज का मसला है, कचरे का मसला है, तो ये शुरू से मेरी आदत है। और फिर आगे मैं यहाँ से कंप्लेन बाकायदा लिखवाता हूँ और फिर कुंडी मैनों को, स्वीपरों को भेजता हूँ वहाँ पर। चेक एंड बैलेंस है? बिल्कुल बिल्कुल 100% चेक एंड बैलेंस है। ये थे हमारे यूनियन काउंसिल 17 नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन के राव मोहम्मद इकबाल, चेयरमैन है। और इनकी खरी खरी बातें मुझे पता था, लेकिन अभी इन्होंने बहुत जब्त किया हुआ, मैंने इनसे हाथ जोड़ लिए थे, मेरा हल्का रखना है यार, वरना ये बहुत खरे आदमी है, सच बोलते हैं। और जिस सच बोलने वाला आदमी जब 25 लाख रुपए में एक पैनी इधर उधर नहीं होने दे, उसका मतलब क्या होता है समझ ले। मैंने एक विज़िट इनके साथ किया था और उसमें मेरे साथ 4 दीगर चेयरमैन भी थे और मुख्तलिफ इलाकों में गया था। मैं आपको दिखा चुका हूँ, मैं मेमोरी में हो तो इनको भी दिखाया था कि ये मुझे एक लाइन पर ले गए थे। उस लाइन में इतना बस था, भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने यूसी के फंड से वो लाइन डाली थी और लोगों को वहाँ सहूलत मिली थी और लोग दुआएं दे रहे थे। तो ये एक मुलाकात कराई है मैंने राव मोहम्मद इकबाल, यूनियन काउंसिल 17, चेयरमैन नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन। ये हमारी जो यूनियन काउंसिल की खबरें हैं, उसमें हमारे दूसरे नाज़िम थे। मज़ीद आगे जाऊँगा, काका को भी पकड़ूँगा, मामा को भी पकड़ूंगा, छोड़ना किसी को नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात इन्होंने की कि मेयर कराची वसीम अख्तर ने इनकी यूसी में 3 करोड़ के काम कराए। शाबाश है मेयर कराची, आधा वर्ष। चेयरमैन यूनियन काउंसिल 34 बल्दिया टाउन जाहिद महमूद ने कहा है कि यूसी फंड से नालियों की सफाई करवा रहे हैं। बरसाती नाले को सफाई की जरूरत है। आइए इस बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। चेयरमैन यूनियन काउंसिल 34 बल्दिया टाउन जाहिद महमूद ने गुजरात कॉलोनी में यूनियन काउंसिल के फंड से सेवरेज लाइन डालने के काम का मुआयना किया, जहां लोग सेवरेज लाइन बोसीदा होने पर परेशानी का शिकार हो चुके थे। इस मौके पर जहां कामों का मुआयना कर रहे थे, वहीं डाले जाने वाले पाइपों का भी मुआयना किया। जबकि आज शहनशाह कच्ची कॉलोनी में सेवरेज नालियों की सफाई का काम जारी रखा हुआ है और खुद कामों को अपनी निगरानी में मुकम्मल भी करवा रहे हैं, ताकि लोगों को मुश्किलात से निकाला जा सके। इस मौके पर चेयरमैन यूनियन काउंसिल 34 बल्दिया टाउन जाहिद महमूद ने कहा कि नालियों की सफाई का काम गुज़िश्ता कई माह से जारी रखा हुआ है, क्योंकि लोगों के घरों में सीवरेज का पानी जमा हो जाता है। ताहम बरसाती नाले की सफाई का काम फौरी करने की जरूरत है, जिसमें कूड़े करकट के ढेर जमा हो चुके हैं। ताहम यूसी के फंड से लोगों को हर मुमकिन सहूलतों की फराहमी के लिए बरसाती नालों को भी चैनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज, कराची। कराची को सरसब्ज बनाकर गर्मी से बचाव के लिए एनजीओज भी मैदान में आ गई। कराची में बढ़ती हुई गर्मी और इससे बचाव के लिए सरसब्ज कराची के लिए मुकामी एनजीओ सरेआम मैदान में आ गई और सरेआम की टीम ने कराची सेंट्रल जेल की शाहराह पर शजरकारी मुहिम में काम का आगाज किया और शहरियों को एक पौधा लगाओ मुहिम का पैगाम भी दिया। जबकि इस मौके पर मुंतजमीन ने बताया, आजकल जो इतने कूड़ा कट कर धुआं वगैरह हो रहा है, पॉपुलेशन बहुत है, अगर हम लोग ये कुछ इब्तिदा कर रहे हैं इस काम से, क्या पता है इससे कुछ मुल्क के सही हो जाए, ख़त्म हो जाए धुआं वगैरह। अवेयरनेस देना चाह रहे हैं लोगों को कि शजरकारी इस गर्मियों के अंदर जितनी ज़्यादा की जाए उतनी कराची के शहरियों के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। बच्चों को इसलिए लेके आए कि इनमें भी पाकिस्तान के लिए जज्बात पैदा अपनी मिट्टी के लिए, इसलिए हम लोग खुद तो कर रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि बच्चों के अंदर भी जज्बात हो, इसलिए हम इन बच्चों को भी लेके आए। जबकि टीम के अरकान का कहना था कि मैं पौधे लगाने आया हूँ, मेरे को ये लोग लाए हैं सरेआम के टीम से, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। एक पौधा लगाओ और गर्मी भगाओ के लिए एक एक शहरी को आगे आना होगा। ये है सरेआम एनजीओस का पैगाम। कैमरामैन मुस्तजाब हुसैन के साथ आफाक सिद्दीकी, KBS बल्दियाती न्यूज, कराची। KBS बल्दियाती न्यूज में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए KBS बल्दियाती न्यूज यूट्यूब चैनल। यासिर पीरजादा और KBS बल्दियाती न्यूज की इंटायर टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।